चुनाव अभी होके चुका है, पंचायत का चुनाव हुआ, आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। अभी कह रहे थे हंसराज जी कि किस तरह का चुनाव हुआ। मुझे लगता है कितने बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनके जीवन में इतना संघर्ष वाला चुनाव कभी नहीं हुआ होगा। क्या कारण था, क्यों इतनी समस्या आ गई थी? कोई पहाड़ टूट पड़ता? आपने अपनी बहू को ब्लॉक प्रमुख तो पिछली बार भी बनाया था, 5 साल काम भी किया, और काम कैसा किया आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। कोई काम ऐसा नहीं होगा पूरे क्षेत्र का जहां विकास नहीं गया होगा, कोई काम ऐसा नहीं होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। और नौछी ब्लॉक की बात नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं पूरी माठ विधानसभा की। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं उन विरोध करने वाले नेताओं से कि दोबारा आ जाओ और कंपटीशन कर लो इस बात का, कौन अपने क्षेत्र का विकास कर रहा है, कौन ज्यादा काम करवाता है। मैं खुले मन से चुनौती देता हूं, आइए चलिए मेरे कदम से कदम मिलाकर कौन आगे जाएगा ये जनता तय करेगी। और ये जो चेहरे नौजवान यहाँ खड़े हुए, जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए, यही बताएंगे किसने अच्छा काम किया है। हम तो सब अपनी अपनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। रुको, अब ये स्थिति क्या थी आप जानते हो, सारी पार्टी एक हो गई, सब लोग ए से लेकर जेड तक 25 साल से इस माठ विधानसभा में जिसने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा या चुनाव लड़ने के लिए मन बनाया, सब विरोध में खड़े थे। मैंने बुरा काम किया था क्या? 5 साल के अंदर मैंने अच्छा काम नहीं किया, अपने क्षेत्र का विकास नहीं किया क्या? ऐसा पहाड़ टूट रहा था, मुझे बताया ना कि दिन रात एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। और जब पंचायत का चुनाव आया, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आया, एक ही गाड़ी में घूम रहे हैं। भैया कौन सा चमत्कार हो गया? ऐसा क्या हो रहा था? केवल भय था, भय, केवल भय। भय के कारण से सब एक हो गए थे। और मैं कहता हूं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, भगवान का नियम है परिवर्तन। बच्चा जन्म लेता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है और अपना शरीर पूरा कर जाता है। इसको कोई रोक सकता है क्या? समय की आंधी को कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। केवल आवश्यकता इस बात की है कि आप इस समय की आंधी को पहचानो। समय करवट ले रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारे बहरूपी आपने देखे इस क्षेत्र में। और मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। सबसे विरोध का डंका कौन उठा रहा था? क्षेत्रीय विधायक। सबसे आगे वो था कि मैं मर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, राजेश चौधरी की पत्नी को दोबारा से विजयी होके नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये था कि नहीं था? बताओ, यदि मैं झूठ कह रहा हूं तो था ना? और उसी के पीछे जो दूसरे नंबर पे आया था 2017 में, वो भी खड़ा हो गया कि मैं भी तेरे साथ हूं, मैं भी तेरे साथ हूं। और जो तीसरे नंबर पर आया था, वो तो इतने जोर लगा रहा था जैसे खुद ही चुनाव लड़ रहा था। यह स्थिति थी चुनाव की। और जो पहले हार चुके थे वो तो थे ही। पर मैं एक बात आपको कहूंगा, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, समय होत बलवान और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, वही अर्जुन वही बाण। समय बदल रहा है। अरे मैं कहता हूं जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 8 लोग जीत करके आए कि नहीं आए? राष्ट्रीय लोकदल के 8 लोग जीत करके आए। मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे टोक देना। और बहुजन समाज पार्टी के कितने जीत के आए? 13 सदस्यों को चुन करके मथुरा की जिला पंचायत में बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में भेजा जनता ने। 8 लोगों को चुन करके भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए भेजा जनता ने, और 8 लोगों को चुन करके राष्ट्रीय लोकदल को भेजा। 4 निर्दलीय जीत के आएगा। ये बात सही है ना? अब मुझे ये बताओ, जीत का आंकड़ा था 17, जीत के लिए कितने चाहिए थे? 17 वोट। अब 17 पहुंचने के लिए 13 वाला जल्दी पहुंचेगा या 8 वाला जल्दी पहुंचेगा? बताओ। 13 वाला पहुंचेगा ना, उसे तो 4 की जरूरत है। और 8 वाले को कितने की जरूरत है? 9 की जरूरत है ना।
तेरे वाले की ये हैसियत नहीं हुई कि मथुरा की जिला पंचायत में जाकर के नॉमिनेशन कर दे। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि समय बदल रहा है, उसको अपनी हैसियत पता है कि क्या परिणाम आने वाला है। पिछली बार भी परिणाम आया था, पिछली बार भी उसने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया था, क्या परिणाम आया था ना। और 2012 का चुनाव हुआ था, 2012 का विधानसभा का चुनाव हुआ था। हम सब लोगों ने सातों जात ने एक होकर के वोट डाला था। क्या परिणाम आया था? कितने वोट से हारा था आप बताओ? जो लोग कहते हैं कि वो नहीं हारेगा, वो लोग उसका समर्थन करते हैं। जो लोग कहते हैं कि एक जाति के दो लोग लड़ेंगे, वो लोग उसका समर्थन करते हैं। अरे जिसके साथ सातों जाति का वोट होगा, जिसके साथ सब सर्व समाज का वोट होगा, वही उसको हराएगा। मेरी बात को आप नोट कर लेना। 2012 में जिसने हराया, उसको पूरे समाज ने वोट दिया था, एक जाति ने नहीं दिया था, इसलिए हरा। पर वो सबसे बड़ी चूक थी, वो सबसे बड़ी गलती थी। उसी गलती का परिणाम आज तक भोग रहे हैं हमने कितनी अरमानों के साथ विजयी बना करके भेजा। सब दिन रात एक करके इस चुनाव में लगे। कोई चाहे पूना में नौकरी कर रहा था, चेन्नई में कर रहा था, बंबई में कर रहा था, कलकत्ता में कर रहा था, वहां से आ करके वोट डाले थे और उसको पराजित किया था। और हमारे सपनों को एक कागज पे एक स्याही ने दस्तखत बनाए और जाकर के इस्तीफा दे दिया, चूर चूर कर दिया था। मेरे क्षेत्र के सपनों को भूलना मत मेरे मित्रों, मेरे बुजुर्गों। कितना अपमान आपका किया था, आप जानते हो इस बात का। क्यों दे दिया इस्तीफा? और जब इस्तीफा देना था तो काय के लिए चुनाव लड़े थे? अपमान करने के लिए समाज का, इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए किया था। क्यों किया था? उसी गलती को सुधारना है और उसी गड्ढे में जाकर के नहीं गिरना हम लोगों को। जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने न्यूज आ रहे हैं, सब में केवल एक ही बात आ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत वाली, प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। और उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति यहां से माठ क्षेत्र से जीत करके जाए और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर के योगी जी को कहे, योगी जी माठ के लोगों ने आपके लिए एक कमल का फूल भेजा है, मैं आपके समर्थन में हाथ उठाता हूं। ये स्थिति हमको पैदा करनी होगी, ये स्थिति हमको पैदा करनी होगी। और ये आसानी से नहीं होगी, आपको तय करना पड़ेगा कौन हमारे समर्थन में, कौन विरोध में। लोकतंत्र में दो ही लोगों की बात सुनी जाती है, या तो उसकी सुनी जाएगी जो सत्ता में बैठा हुआ होगा, और या उसकी सुनी जाएगी जो विपक्ष में बैठा होगा। तीसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। और हम तीसरी जगह क्यों चले जाते हैं? और तीसरी जो छोटी सी दुकान, जैसे पान का खोखा होता है ना, ऐसे पान का खोखा खोल करके बैठे हैं कि कोई दो चार चुन करके आ जाए और फिर वहां जाकर के उनका सौदा करेंगे। अरे सौदेबाजों को नकारना है और भारतीय जनता पार्टी के साथ आना है। और मैं दोबारा आपसे कहना चाहूंगा, कोई नहीं रोक पाएगा योगी जी। 2017 का जो इतिहास हुआ, 2017 का जो परिणाम आया, उससे भी भयंकर परिणाम आने वाला है, उससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है। और कोई ऐसा नहीं है चमत्कार हो रहा है। एक तपस्वी, एक योगी हमारा मुख्यमंत्री है, इससे ज्यादा और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है? और क्या सौभाग्य की बात होगी हमारी? अरे आज तक 4.5 साल सरकार चलते चलते हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई माई का लाल योगी जी पे उंगली उठा के दिखा दे। नहीं तो अखिलेश यादव की सरकार का हाल क्या था आप याद कर लो। कितने सारे भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे, किस तरह से मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे थे, किस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी। ये हमारे बगल से यमुना एक्सप्रेस वे चल रहा है, रात में बंद हो जाता था यमुना एक्सप्रेस वे। कितनी सारी लूट की घटनाएं यही होती थी। क्या कारण था, क्यों होती थी और आज क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस समय लूट फरेब, बेईमानी, भ्रष्टाचार करने वाले लोग सरकार में बैठे थे। वही पुलिस है, वही पुलिस है, वही प्रशासन है, वही अधिकारी है। अब कैसा चमत्कार हो गया? केवल आपने एक व्यक्ति को चुन करके भेजा, योगी आदित्यनाथ जी को, नेतृत्व बदल गया। तो आज अपराधी कहां होता है? या तो जेल के अंदर जाएगा और नहीं सीधा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कोई भी घटना घट जाओ, आज कोई भी अपराध घटित होता है तो आप देखते हो अपराधी मारा जाता है, बचता नहीं है। क्यों नहीं बचता है? क्यों? भारतीय जनता पार्टी के नेता अपराध नहीं कराते, नहीं कराते।
उनका काम नहीं है कि अपराधियों को आश्रय देना। और समाजवादी पार्टी की सरकार में यही होता था। और आपने बहन जी की सरकार को भी देखा है, उनके बारे में मैं क्या कहूं, आप जानते हो दौलत की देवी है। हाथी तो नोटों की गड्डी खाता है और कुछ तो खाता ही नहीं है। एक हाथी ने उत्तर प्रदेश बर्बाद किया था और दूसरे हाथी ने माठ क्षेत्र को बर्बाद करके रखा हुआ है, माठ क्षेत्र को बर्बाद करके। मेरे मन में एक पीड़ा है, मेरे मन में एक वेदना है। मैं क्यों काम करता हूं अपने क्षेत्र के लिए कि 40 साल से जो बर्बादी हमारी हो गई है, 30-32 साल से एक आदमी इस क्षेत्र को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है। इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए था, यहाँ रोजगार लगने चाहिए थे, यहाँ फैक्ट्री बननी चाहिए थी, यहाँ एयरपोर्ट बनना चाहिए था, यहाँ अनेक प्रकार के उद्योग धंधे लगने चाहिए थे। ये हाईवे बनने के बाद आपने कभी सुना कि अपने क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया हो? मुझे कोई बता दे, कोई बताए तो सही। मैंने मांग की उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर के कि वहां पर मार्ट में कोई उद्योग लगाना है, मार्ट क्षेत्र का विकास करना है। ये मेरे भाई जो खड़े हुए हैं, ये बेरोजगार घूमते हैं, यहाँ फैक्ट्री होगी तो इनको रोजगार मिलेगा। आज सुबह हाईवे पे खड़े हो जाओ, जाकर के देखना, बस में बैठ करके कितने लोग ग्रेटर नोएडा जाते हैं सर्विस करने के लिए। जाते हैं नहीं जाते? सुबह जाते हैं और रात को वापस आते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा पहुंचने में लगता है और 1-1.5 घंटा वापस आने में लगता है। 3 घंटा बेचारे के रास्ते में बर्बाद हो जाते हैं। और ये रोजगार के साधन यदि मार्ट क्षेत्र में होते, दिल्ली के नजदीक, नोएडा के नजदीक, पास में एयरपोर्ट बनना है, वो एयरपोर्ट यहाँ भी बन सकता था, पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, कोई अपने क्षेत्र की पीड़ा व्यक्त करने वाला नहीं था। मेरे मन में यही पीड़ा है, यही वेदना है कि मेरा क्षेत्र क्यों पीछे रह जाए, क्यों नहीं उसका विकास हो। विकास होना चाहिए, यही सोच करके काम कर रहा हूं। जो मेरे साथ चलते हैं मेरा समर्थन करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो विरोध करते हैं आज नहीं तो कल उनको मेरी बात माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं सत्य के साथ लड़ रहा हूं, मैं ईमानदारी के साथ लड़ रहा हूं, मैं निष्पक्ष भाव से काम कर रहा हूं, मैं सच्चे मन से काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। मोदी जी की सरकार आपने देखी, मोदी जी 7 साल से अधिक समय हो गया प्रधानमंत्री बने। अब याद करो कांग्रेस का दिन, लूट, घोटाले, अराजकता, पता ही नहीं थी कौन प्रधानमंत्री है, पता ही नहीं थी। मनमोहन सिंह कहीं दुनिया में जाते थे तो कोई नोटिस ही नहीं लेता था। और आज मेरे देश का प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देश में जाता है तो पूरी दुनिया देखती है कि नरेंद्र मोदी आने वाला है। एयरपोर्ट से जब निकलता है तो लाखों लाखों लोग तो उसे देखने के लिए आते हैं। ये मेरे लिए स्वाभिमान और सम्मान की बात नहीं है तो और क्या है? किसी और का स्वाभिमान चाहिए? पेट तो मेहनत से ही भरेगा, कोई किसी को खाने के लिए नहीं दे देता है, केवल स्वाभिमान और सम्मान के लिए आदमी करता है। सरकार बनी, बुरा हाल था, गरीबों को ऐसी अनेक योजनाएं आई, जनधन योजना, जब खाते खुले तो कह रहे थे मोदी क्या करेगा, हमें काय को इतना पैसा वो खाते खुलवा रहा है। अरे जिस गरीब को बैंक की चौखट पे नहीं घुसने देते थे, जिसको बैंक के अंदर नहीं जाने देते थे, उस गरीब का खाता बैंक में खुला। और उसी का परिणाम है कि आज कोई भी स्कीम आती है, कोई भी योजना केंद्र सरकार की आती है, एकदम दिल्ली में बैठा हुआ एक अधिकारी कंप्यूटर पर क्लिक करता है और खाते में उसके पैसे आते हैं। राजीव गांधी क्या कहते थे कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ और 20 पैसा पहुंचते हैं। अब किसी की मजाल है कि कोई 1 पैसा भी इधर से उधर कर जाए, ये उसी का परिणाम है। उज्ज्वला योजना आई, आप सोचिए, गैस का सिलेंडर MP कूपन जारी करते थे। किसी गरीब की तो कल्पना में नहीं था कि उसे कनेक्शन पैसे से भी मिल जाएगा, कोई नहीं सोच सकता था। आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर उस समय धर्मेंद्र प्रधान जी ऐसी स्कीम लेकर के आए। आज गरीब की झोंपड़ी में हमारी माँ बहन जब गैस पे रोटी बना रही होती है तो हमारा भी सम्मान और मान सम्मान बढ़ता है। और नहीं तो आज देख रहे हो बरसात हो रही है, बरसात के समय पे कहां लकड़ियां लाने ढूंढ के रोटी बनाने में कितनी दिक्कत होती थी। घर में कोई व्यक्ति आ जाए तो चाय बनानी है, दूध गर्म करना है, पानी गर्म करके देना है, तो उस महिला पे क्या गुजरती थी। हमने तो आदेश कर दिया कि चाय बना के ले आओ, रिश्तेदार आए। अब जिसको चाय बनानी है उसे चूल्हे में आंख फोड़नी है अपनी जाकर के, जिसे अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट भरना है, शाम को खाना बनाना है, उसकी क्या हालत होती थी। आप लोग देखते हो कैसे हमारी माँ बहनें जितनी जल्दी आंखें खराब होती थी और अगली हो जाती थी। और आज चाहे वो कैसे भी करे, अभाव में जीना होगा, गरीब होगा, तंगी में जीना होगा,
मोटरसाइकिल पर रख के ले जाएगा सिलेंडर और आधे घंटे में बदल के ले आता है। ये किसने दिया? मोदी जी की सरकार ने दिया। बिजली की स्थिति की बात करो, बिजली तो आती नहीं थी, चारों तरफ त्राहे त्राहे मची रहती थी। बिजली आ गई तो अखबार में समाचार बनता था, पता नहीं कहां चली जा रही थी, मेरी समझ में नहीं आती है। और अब बिजली इतनी आ कहां से रही है, ये बात ही नहीं समझ में आ रही थी। और आज बिजली जाती नहीं है। जिन गांवों में ट्यूबवेल है ना, वहां जाके देखो, किसान की तो बेचारे की ऐसी हालत है, चाहे कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही हो, पाला पड़ रहा है, रजाई में से पैर नहीं निकाल सकते, कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है, और उसे खेत में पानी लगाने जाना है तो जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसे उधर पूर्ति करनी है, अपने परिवार का लालन पालन करना है, बच्चों की फीस जमा करनी है, अपने बेटी बेटों को आगे बढ़ाना है, शादी करनी है, ब्याह करना है, उसी में तो होगा। और गया, बिजली चली गई, बेचारा बैठा है, ट्यूबवेल बंद, नहीं आ रही बिजली। फिर उसने सोची चलो सो लेता हूं रात में घंटे 2 घंटे, वहां से चला तो फिर बिजली आ गई, फिर लौट के गया। रात भर ऐसे ही परेड होती रहती थी। और अब पूरी रात बिजली आती है, यदि एक दिन कट जाए ना किसी दिन, तो आधे घंटे के अंदर राजेश चौधरी के मोबाइल में 20 फोन आ जाते हैं, भैया लाइट चली गई, देखियो कहा है, अधिकारी से बात कर लो। अरे मैंने कि 10-5 मिनट रुक जाओ, आ जाएगी। अरे ना, गर्मी लग रही है, ये हालत हो गई है। ये दिया सरकार आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना की बात करेंगे, गरीब को 5 लाख तक का इलाज का फ्री कार्ड बना के दे दिया। कौन सोच सकता था? और नहीं तो गरीब अपना लालन पालन जैसे तैसे कर लेता है, जब उसका बच्चा बीमार होता है, जब उसकी पत्नी बीमार होती है, घर में कोई बीमार होता है तो वो मरीज जाता है या खेत बेचना पड़ता है। आयुष्मान ऐसी अनेक योजनाएं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप भले बुरे की चिंता करो, अपने पराये को पहचानो, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ो। और ये मौका है, कोई गैर नहीं आने वाला है, आपका ही कोई न कोई आने वाला है। यदि आप उसके साथ मजबूती से खड़े हो जाओगे, यदि आप उसके साथ चट्टान की तरह पीछे चल निकलोगे, तो विकास का और बहुत बड़ा रास्ता खुलने वाला है। मैं तो आपसे यही निवेदन करने आया हूं। यदि मैं बीजेपी में काम नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता बचपन से, तो इतने काम करा पाता क्या? कौन सुनता मेरी? दल बदलों की कोई सुनता है क्या? अरे राजेश चौधरी के अलावा कौन सा ऐसा नेता है जिसने दल नहीं बदला? बता दो। जहां जन्म लिया है वहीं मृत्यु होगी, ये मेरा सत्य है, एकदम शाश्वत सत्य है। तो भारतीय जनता पार्टी में जन्म लिया है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही क्षेत्र का विकास करना है। उसी से जितना पैसा आ रहा है, उसी से सड़क बन रही है, उसी से सोलर लाइट लग रही है, उसी से हाई मास्ट लाइट लग रही है, उसी से सीसी रोड बन रहे हैं, अनेक काम हो रहे हैं। पीने के पानी की समस्या, खादर के गांवों में चले जाओ, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से माँ बहनें आज भी सर पर पानी रख के ला रही थी। पिछले 5 साल में मैं शान से कहता हूं, और बड़े आपके आशीर्वाद से, स्वाभिमान और सम्मान से सीना ठोक करके कहता हूं कि मैंने उन गांवों में 3-3, 4-4 किलोमीटर से पानी की पाइपलाइन डाल करके पानी लाने का काम किया है। ये मेरी उपलब्धि है। कहां कौन कहने आया मुझसे? कोई कहने तो आया नहीं। अरे मेरा अपना लगाव है इस क्षेत्र से, तभी तो मैं गया। मैं भी तो यही रहा हूं, मैंने भी तो इसी मिट्टी में जन्म लिया है, मैं भी तो इसी मिट्टी में खेला हूं, मैं भी तो यही पढ़ा लिखा हूं। इस मिट्टी का जो कर्ज है मेरे ऊपर, उस कर्ज को उतारने की कोशिश में ही मैं अपने क्षेत्र का विकास कर रहा हूं। आप लोग समझ लो और उन बहरूपियों को पहचानो। और कागज पेन लेकर के मेरे नौजवान मित्रों हिसाब लगा लेना, 1989 से लेकर के 2022 तक कितनी पार्टी बदली है, कितनी बार पार्टी बदली है, कितने बार दल बदले, कितनी बेईमानी की है। और विकास करना चाहिए था इस क्षेत्र का, कहीं स्कूल बनना चाहिए था, कहीं स्टेडियम बनना चाहिए था, कहीं रोड बनना चाहिए था। क्या बना? विकास हुआ है अपना। जाकर के देखो मथुरा में कितनी बिल्डिंग खड़ी हुई है। अरे दे जनता के सामने आकर के हिसाब। मैं मंच के माध्यम से कहता हूँ, आज आप मुझसे बहस कर ले, क्षेत्र का विधायक कहां से इतनी प्रॉपर्टी लेकर के आया? कौन सी फैक्ट्री चल रही है? कौन सा तेल मिल चल रहा है या गन्ना मिल चल रहा है? आया कहां से वो पैसा? और उससे पहले क्या आर्थिक स्थिति थी जानते हो ना आप? जानते हो ना? बगल का ही गांव है, दूर नहीं है यहां से वो गांव। केवल एक काम किया, ये जो भोले वाले लोग बैठे हुए, इनके विकास के लिए जो पैसा आता था, फर्जी अर्जी बिल लगवा करके उस पैसे को खाना, इनका खून चूसने का काम किया है।
तो वो घड़ा भर चुका है, वो घड़ा भर गया है और वो फूटने वाला है। आधा तो फूट गया ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, फूटा कि नहीं फूटा है, और आधा और फूटने वाला है। और जितने लोग लड़ेंगे, सुन लेना मेरी बात, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सब मिलके लड़ेंगे और एक दूसरे से सेटिंग कर लेते हैं अंदर ही अंदर। और हम भोले भाले लोग हैं, बहकाने में आ जाते हैं। इस बार बहकाने में नहीं आना है। जाति के नाम पर जोड़ेंगे, क्षेत्र के नाम पर जोड़ेंगे, अनेक प्रकार के प्रलोभन देंगे। किसी बहकावे में नहीं आना है। केवल एक बात ध्यान रखनी है, राजेश चौधरी जो काम कर रहा है, हमें राजेश चौधरी के साथ खड़ा होना है और क्षेत्र का विकास कराना है। इतना बड़ा सम्मान दिया बीजेपी ने। अरे इतने छोटे से घर का आदमी में मेरी क्या हैसियत है, मैं जानता हूं, मैं तो आप जैसा ही तो हूं। उसके बाद इतना बड़ा उत्तर प्रदेश सत्ताधारी पार्टी, उसका प्रबंधक कल ही बना दिया भाई। ये काम का ही तो परिणाम है। तो जब मुझे पार्टी आगे बढ़ा रही है, तो मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप